21 करोड़ रुपए जमा हुए जो ज़कात की मद में आए थे। उनमें से 16 करोड़ रुपए जो आमिलीन ज़कात हैं बैठे हुए उनकी तनख्वाहों में चले गए। 3 करोड़ रुपए चाचे, मामे, बाबे, मामी, मासी, रो रिश्तेदारों में तकसीम कर दिए गए। तो फिर यही इस तरह आपके यहाँ जो बेवा औरतें हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जो यतीम बच्चियां हैं, उनको क्या मिलता है? यानी इतनी खुशहाल रियासत है कि इसमें एक साल अगर इसका सही ज़कात का मुसर्रफ कोई मजर इकबाल जैसा नेक दिल इंसान, ऐसे हुक्मरान हो, तो यहाँ का ऐसे एमएलए हो, तो वो पूरे एक साल में उसको सही तकसीम कर दें, तो उससे आइंदा साल आपको यहाँ कोई मुस्तहिक ही नजर नहीं आएगा। लेकिन ये बदयंती और ये लूट घसूट, ये चोरी, हेरा फेरी जो हम नुमाइंदे मुंतखब करके भेजते हैं, जो उन्होंने मचा रखी है, उसके किसी न किसी शक्ल में हम ही जिम्मेदार हैं और अल्लाह के यहाँ भी हम ही उसके जवाब दें हैं। इसके बाद में जो हमारे डडियाल से उम्मीदवार असम्बली हैं चौधरी पहलवान सजाद फरमान, उनको दावत खिताब देता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और अपना खिताब करें। चौधरी पहलवान सजाद फरमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए और हमें सुनने का मौका दिया। उसके बाद चौधरी मदद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये पंडाल सजाया और हमें यहाँ आने की दावत दी और आपसे बात करने का मौका दिया। भाइयों, जैसे कि पहले बुस्तान भाई हमारे कह चुके हैं कि हम खुद जिम्मेवार हैं। इस बात से हमें तकलीफ तो होती है, मगर इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि देखें, अभी 2 साल पहले जब हिंदू मुशरिक ने हमारे बहनों और भाइयों का आर्टिकल 370 को रिवोक किया और वहाँ पर पाबंदियाँ शुरू हुई, लॉकडाउन शुरू हुआ, जुल्म पर सितम शुरू हुआ, उस वक्त हम अपने इस हिस्से में, चाहे वो हमारे ज़िला के लेवल पर हो या तहसील के लेवल पर हो, हम 200, 400, 500 बंदा इकट्ठा करके किसी चौक और चौराहे पर एक मुजाहरा भी ना पेश कर सके, कहीं एक प्लाकार्ड उठाकर अपनी आवाज़ भी ना निकाल सके, एक आवाज़ बन के उन भाइयों और बहनों तक पहुंचा दे सके कि हम आपके साथ हैं। इस बात पर मुझे बहुत हैरानगी हुई कि क्या वजह है। आप देखें, यूरोप में मुजाहरे हो रहे हैं कश्मीर के नाम पर, लंदन में बहुत बड़ी रैली हुई है, न्यूयॉर्क में रैली हुई है, तो ये क्या वजह है कि कश्मीर जहाँ की बात है, ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हम क्यों नहीं आ रहे, बाहर निकल रहे, हम क्यों नहीं अपनी आवाज़ इनके लिए उठा रहे। पहले तो मेरे जहन में यह आया कि शायद हमारे लोगों के ज़मीर मर गए हैं, उनके अंदर एहसास नहीं बचा, उनको कदर नहीं रही अपने बहनों भाइयों की। मगर जब मैंने इस मामले की तफसील में गया तो मैंने देखा कि लोगों के एहसास हैं, लोगों की हमदर्दियाँ हैं, लोगों के ज़मीर अल्हम्दुलिल्लाह भी जिंदा हैं, मगर हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, कोई ऐसा स्टेज नहीं दिया गया जिसके ऊपर होकर हम तमाम भाई इकट्ठे हो जाएं और एक ही आवाज़ बनकर अपने बहनों और भाइयों के लिए आवाज़ उठाएं। मैंने देखा कि उसी दौरान नवाज शरीफ साहब की पेशी थी लाहौर में और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फारूक हैदर साहब यहाँ से 500 गाड़ियों का काफिला लेकर लाहौर उनकी पेशी पर गए। तो क्या वजह है कि हम 500 बंदा लेकर बाहर नहीं निकल सके और वहाँ उन चोरों की पेशी के ऊपर 500 गाड़ी, हमारे भाइयों की गाड़ी, हमारी गाड़ियाँ जा रही है ना, वहाँ पहुँच गई। ये क्या वजह है? एक बंदे के लिए जा सकती हो तो इतनी बड़ी हमारी उधर पॉपुलेशन है जो फंसी हुई है, उनके लिए क्यों नहीं वहाँ इकट्ठे हो रहे। नतीजा ये निकला भाइयों कि हमारे पास कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई सियासी जमात नहीं है जो रियासती जमात हो, रियासत के मसाइल का हल ढूंढे, रियासत की मुश्किलों का हल ढूंढे। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट हमारे लिए वो मौका है कि हम अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकें। ये हमारी गलतियाँ हैं, क्योंकि हमारी गलतियों की वजह से ये गैर रियासती जमातें आकर हमारी रियासत के ऊपर राज कर रही हैं और हमारी वजह से आज दिन तक हम इतने नायल निकले कि हम एक भी रियासती जमात ना खड़ी कर सके जो हमारी रियासत की बात करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज हमें ये मौका दिया है कि जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट आपकी जमात है, ये आपकी रियासत की जमात है,
یہ آپ کے مسائل کے حل نکالے گی، یہ آپ کی بات کرے گی۔ ابھی جیسے آپ دیکھ لیں بلدیاتی الیکشن پچھلے 30 سال سے نہیں ہوئے، زیادہ نوجوان لوگ جو یہاں ہیں انہوں نے تو دیکھے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہے کس چیز کا نام۔ مگر الحمدللہ 30 سال سے ہم نے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائی، مگر الحمدللہ آج ہماری جماعت پچھلے تقریباً 1 سال سے بلدیاتی الیکشن کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے، اور آج ہمارے نوجوان جنہوں نے الیکشن نہیں دیکھے ان کو اس بات کا شعور ہو رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن بھی ایک چیز ہے۔ بلدیاتی الیکشن جمہوریت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بلدیاتی الیکشن کے بغیر جمہوریت تو ہوتی نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں بی ڈی ممبر جو ہوتا ہے، سب سے چھوٹا بی ڈی ممبر ہوتا ہے، اس کا نام بی ڈی اس لیے ہے کہ بیسک ڈیموکریٹک ممبر، یعنی کہ بیس، جمہوریت کا یہ بیس ہے، یہاں سے جمہوریت شروع ہوتی ہے۔ ہم بیس کے بغیر اگر چھت ڈالنا شروع کر لیں تو یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری لوگوں کی غلطی ہے جو 30 سال سے اس ظلم اور ستم کو برداشت کر رہے اور آواز نہیں اٹھا رہے۔ ہمیں یہ MLA مافیا یہ بہانہ دے رہا ہے کہ دیکھیں اس سے بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، خاندانوں میں ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس لیے ان کے بغیر ہی ہم ٹھیک ہے، اور ہماری عوام نے یہ بات قبول کر لی ہے۔ دیکھیں یہ ہمارا بنیادی حق ہے، جب تک ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے نہیں، آواز نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک ہمارا حق کوئی دوسرا تو نہیں آ کر ہمیں لے کر دے گا۔ تو میری آپ بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ بھائیوں دیکھیں مظہر بھائی جو اس حلقے سے ہمارے امیدوار آئے ہیں، یہ ایک بہت اچھے، بہت نیک اور شریف آدمی ہیں۔ آپ ان کا ساتھ دیں، اس جماعت کا ساتھ دیں۔ جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ آپ کی جماعت ہے، یہ نہ مظہر بھائی کی جماعت ہے، نہ سردار صاحب کی جماعت ہے، اور نہ ہماری جماعت ہے، یہ ہم سب کی جماعت ہے، یہ ہم سب کے مسائل کا حل نکالے گی انشاءاللہ۔ آپ اس بات پر اس جماعت کا ساتھ دیں، اور LA2 میں انشاءاللہ آنے والے دور میں جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ ایک منظم جماعت ہونی چاہیے، جس کے پیچھے عوام ہو، جس کی جو ہماری آواز بن سکے۔ اس کے اوپر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ غازی صاحب کو بھی موقع دینا ہے کہ انہوں نے آپ کو اپنا ایکسپیرینس سے بات کرنی ہے، تو انشاءاللہ میں اجازت مانگوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمہوریت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، یہ تھے چودھری پہلوان سجاد فرمان، جنہوں نے اپنے مختصر مگر جامع خطاب میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں